आजकल ताजमहल की बहुत जोरों से चर्चा हो रही है। वो ताज जिसे प्रेम का प्रतीक बताया गया है, वो ताज जो विश्व के 8 अजूबों में गिना जाता है, वो ताज जिसकी प्रशंसा मुगल बादशाहों की, मुगल काल की, मुगल वास्तुशिल्प की प्रशंसा में कसीदे पढ़े जाते हैं, हम उसी ताजमहल की बात कर रहे हैं। और ताजमहल पे विवाद बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। विवाद इस बात पे है कि वो ताजमहल नहीं था, ताजमहल से पहले कोई महल था या कोई मंदिर था या कोई शिव मंदिर था। ये सारी अलग चीजें हैं, विवाद चल रहा है और ये एक शोध का विषय है, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मैं ताजमहल से संबंधित एक ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उस दौर में जिस समय ताजमहल का निर्माण हो रहा था, उस समय एक ऐसा भयंकर दौर भी इसी के समानांतर चल रहा था जिस पर किसी इतिहासकार की कोई नजर नहीं गई, किसी भी इतिहासकार ने हमें नहीं बताया, या हम यूं कह सकते हैं कि इस बाबत हमें पढ़ाया ही नहीं गया। इतिहास में हमें सिर्फ शाहजहां के प्रेम के प्रतीक ताजमहल का यशोगान सिखाया गया, ताजमहल की वास्तुकला सिखाई गई, ताजमहल का प्रेम का प्रतीक है ये पढ़ाया गया। जबकि इतिहास के किताबों से वो जो बर्बरता का दौर था ताजमहल के समकालीन, जिस समय उसका निर्माण हो गया था, उस पन्ने को ही फाड़ दिया गया, हमसे छुपा लिया गया वो इतिहास। लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस समय ताजमहल का निर्माण हो रहा था, उस समय ताजमहल के निर्माण के समय भारत में कैसा दौर गुजरा था, और जैसा कि शीर्षक से, टाइटल में, थंबनेल में आपने देखा कि उस दौर में जिस समय ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, लगभग भारत के पश्चिम और दक्षिण हिस्से में 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल ताजमहल का पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके मुगल बादशाह शाहजहां की एक अनूठी कलाकृति के रूप में इसको पेश किया है और उसे एक प्रेम का प्रतीक बताया है। अब हम बात करते हैं, सब प्रेम का प्रतीक था, और प्रेम का प्रतीक इसको इसलिए गढ़ दिया गया कि मुगल बादशाह शाहजहां था, उसके जो बेगम थी मुमताज महल, वो उसको बहुत प्रिय थी, ये इतिहासकारों का कहना है। और अधिक प्रिय होने की वजह से उसकी मृत्यु के बाद में शाहजहां ने उसकी याद में एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जो अलौकिक है, अद्वितीय है और अति सुंदर है। अब हम बात करते हैं साहब प्रेम के प्रतीक की। प्रेम का प्रतीक, पहली बात तो ये है कि उस मुगल बादशाह शाहजहां को प्रेम की परिभाषा तक नहीं पता, वो प्रेम जानता ही नहीं है। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है एक व्यक्ति के प्रति। जिस सम्राट, मुगल सम्राट शाहजहां के हरम में लगभग 8000 अति सुंदर स्त्रियां रखेलों के रूप में भरी हुई पड़ी थी, जिसकी मुमताज महल की शादी से पहले उसने बहुत सी शादियां कर रखी थी, ऐसे व्यक्ति को हम ये कहें कि उसको मुमताज महल से प्यार था, प्रेम था? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। ये आप बता दीजिए अगर ऐसा संभव है क्या? प्यार एक व्यक्ति के प्रति होता है, प्यार दो दिलों के गहराइयों का संबंध है, और इसमें तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि साहब मुमताज से शाहजहां को बहुत अति प्रेम था। वह उसकी बहुत सी बेगमों में से एक थी, और 14वीं संतान को जन्म देते समय दक्षिण के अभियान के समय जब वो उसके साथ थी, शाहजहां के साथ, तो प्रसव पीड़ा की वजह से उसकी मौत हो गई। 6 महीने बाद में उसको वहीं दफना दिया गया, और 6 महीने बाद में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ साहब। और ताजमहल का निर्माण शुरू होने के बाद में कहते हैं कि साहब ताजमहल के निर्माण में करोड़ों रुपया उस समय फूंका गया, और कहते नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि इस तरह की इमारत ऐसे नहीं बनती साहब। उस दौर में जिस समय ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, उस दौर में 1631, 1632 और 1633 भारत में भयंकर अकाल पड़े, और उन अकालों की भेंट लगभग गुजरात और दक्षिण में बहरामपुर के आसपास और महाराष्ट्र में लगभग 40 लाख लोग काल के गाल में समा गए, भूख से तड़प तड़प के मर गए। और उस दौर में वो जो शहंशाह, सन की शहंशाह, जिसको कहते हैं कि साहब उसने प्रेम का प्रतीक बनाया, प्रेम का कतई प्रतीक नहीं था, ये उसकी सनक थी, और उस सनक की वजह से उसने एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी। ऐसा कहते हैं कि उस दौर में ताजमहल पर, जिसमें लगभग 22 साल उसके निर्माण में लगे, 1932 में शुरू हुआ और 1953 में जाकर के उस इमारत का निर्माण कंप्लीट हुआ। इस दौर में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया। संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया, विभिन्न तरह के कीमती पत्थर, 28 प्रकार के कीमती पत्थर चीन, रशिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान,
इराक और आपकी श्रीलंका आदि जगहों से मंगवाए गए। और इस दौर में एक बादशाह, एक राजा अपने प्रेम की निशानी के रूप में करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऐसी इमारत बनवा रहा है, और उसी दौर में, उसी समय में, उसी राजा की प्रजा भूख से तड़प तड़प करके मर रही है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जिस ताजमहल को आज हम देख रहे हैं, जिस ताजमहल का निर्माण हम देख रहे हैं, जिस ताजमहल की अलौकिक सुंदरता की छटा हम देख रहे हैं, उसके निर्माण में कहीं ना कहीं 40 लाख लोगों की लाशें दबी हुई हैं। दूसरी बात और है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकबर के समय में, ध्यान से गौर से सुनिएगा कि अकबर के समय में उस समय जो मूल जो कर था वो भू राजस्व था, लगान के रूप में किसानों से कर लिया जाता था। अकबर के समय में ये कर था 1/3, उपज का 1/3 लिया जाता था। लेकिन शाहजहां के आते आते, क्योंकि शाहजहां ने साहब एक ताजमहल ही नहीं बनवाया, उसने उसी दौर में दिल्ली का लाल किला भी बनवाया, उसी दौर में दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनाई और अनेक ऐसे निर्माण करवाए जिनमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। ये आज हम कह सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं साहब वो वास्तुकला प्रेमी था, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि परिस्थितियों के अनुकूल शाहजहां के द्वारा अगर वो ताजमहल बनवाना भी चाहता था तो उन 3-4 साल में जिस समय लोग भूख से मर रहे थे, उस पीरियड को टाला जा सकता था। उस समय उसका राजधर्म ये था कि वो अपने प्रजा की भूख मिटाए, प्रजा का ध्यान रखे। जो अकाल की वजह से भूखों मर रही थी, लोग एक दूसरे को आपस में खा रहे थे, और ऐसा तक कहा जाता है कि इस अकाल के दौरान लोग एक दूसरे को मार मार करके खा गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तत्कालीन इतिहासकार हामिद लाहौरी इस बात के गवाह हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और गुजरात और दक्कन के उस अकाल को मुगल काल के 300 वर्ष के पीरियड में सबसे महानतम अकाल माना गया है। उस दौर में लगभग 20 लाख लोग गुजरात में और लगभग 10 लाख लोग दक्षिण में मारे गए। और उसी दौर में जब लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे, उस समय वो शहंशाह अपने प्यार की निशानी ताजमहल के निर्माण में मशगूल था और उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस इमारत के निर्माण में 22 साल लगे, जिस इमारत के निर्माण में कारीगर विदेशों से जगह जगह से बुलाए गए, जिस इमारत के निर्माण में 28 प्रकार के कीमती पत्थर विदेशों से मंगवाए गए, उनमें कितना पैसा खर्च किया गया होगा। शाहजहां ने उसी, अपन बात कर रहे हैं भू राजस्व करके लगान की, अकबर के समय जो 1/3 था, उसी को शाहजहां ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए 1/2 कर दिया, यानी उपज का आधा। एक तो ऊपर से अकाल और ऊपर से लगान के रूप में आधी उपज उन्हें सरकार को देनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों की क्या दशा हुई होगी, आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लोग कहते हैं कि, इतिहासकार कहते हैं कि साहब शाहजहां ने एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक इमारत बना दी, उसने प्रेम की निशानी को अमिट इमारत के रूप में बदल दिया। लेकिन इतिहासकार हमें ये बताने में बिल्कुल चूक जाते हैं, या हमें बताना नहीं चाहते, या उस चैप्टर को ही गायब कर देना चाहते हैं कि उसी दौर में 40 लाख लोगों की मौतें भी हुई थी, और उसके जिम्मेदार कौन थे? मुगल बादशाह शाहजहां। तो ये कहना कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शाहजहां का जो निर्मित ताजमहल, जो अलौकिक इमारत आज जो खड़ी है, जिसे देखकर हम और आप अति प्रसन्न होते हैं, उसकी अलौकिक छटा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसी इमारत की निर्माण में लगभग 40 लाख लोगों की लाशें दबी हुई हैं। तो ये जो पूरी जानकारी है हमें कहीं नहीं पढ़ाई गई, हमें सिर्फ मुगल बादशाह की दरियादिली पढ़ाई गई, लेकिन इस चैप्टर को हमारे इतिहास से गायब कर दिया गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस ताजमहल के बारे में आज जो चर्चा हो रही है, इसके संबंध में उसी के समकालीन उस दौर की ये जानकारी, जिस समय भारत के लाखों लोग भूख से तड़प तड़प के अकाल की वजह से मर गए, और उस दौर में वो राजा अपनी सनक की वजह से वह प्रेम की निशानी ताजमहल को बनवाता रहा। तो कहां तक उचित है, कहां तक सही है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।